और फाइनली साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, इस पर बहुत बात हो रही थी, लेकिन इसी दौरान जो है वो प्लेइंग 11 सामने आ गई है। तो इस पर तबसरा जारी करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान साहब, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया मैडम। हाफिज साहब, प्लेइंग 11 के अंदर मैंने देखा कि कोई स्पिनर नहीं है। अच्छी बात है। शुरू में जब शान मसूद ने जब अपना इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, एक किस्म का मैच से पहले, प्लेइंग 11 अनाउंस करने से पहले उन्होंने अपनी एक डिस्कशन जो है वो की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सीमर्स को खासा फ़ायदा लग रहा है पिच को देखते हुए। लेकिन डोंट यू थिंक एक स्पिनर के साथ हम जा सकते थे? देखिए, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में खेल रहा है और अगर आप एक स्पिनर शामिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप या तो एक फ़ास्ट बॉलर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते, एक फ़ास्ट बॉलर कम करते, या फिर आप एक बैट्समैन कम करते। कंडीशंस वहाँ पर होनी है जो कि फ़ास्ट बॉलर्स के लिए फेवरेबल होंगी और बल्लेबाजी मुश्किल होगी वहाँ पर। तो ये एक सोच ज़रूर नज़र आती है इस प्लेइंग 11 को देखते हुए कि बैटिंग थोड़ा लंबी की गई है ताकि आप किसी न किसी जगह कोई एक दो अच्छी पार्टनरशिप लगे और रन्स ऑन बोर्ड आ जाएँ, क्योंकि ये टेस्ट मैच तो बुनियादी तौर पर बैटर्स का इम्तहान है पाकिस्तान के बिलखुसूस। वैसे पाकिस्तान की बॉलिंग भी ऐसी है कि वो साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है, लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से बात करते हैं तो यहाँ पर असल इम्तहान पाकिस्तान की बैटिंग का है, क्योंकि रन्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से तो मुश्किलात होंगी बॉलर्स के लिए भी। और रन्स ऑन बोर्ड क्यों नहीं होंगे? क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, बैटिंग मुश्किल होगी, बॉल सीम स्विंग करेगा, बाउंस करेगा, हाई पेस के साथ बॉलिंग करेगी साउथ अफ्रीका की टीम, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो उनकी पेस को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए ये फ़ैसला किया गया मेरा ख़्याल है कि वो किसी भी स्पिनर, रेगुलर स्पिनर के साथ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेला था तो रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया था। तो ये तो कंडीशंस बहुत मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान से। तो ये एक सोच नज़र आती है कि बैटिंग लंबी की गई, 4 फास्ट बॉलर खिलाएँ, आपके पास 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। पार्ट टाइम से मुराद ये है कि सलमान अली आगा भी कर लेते हैं और साइम अयूब भी कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में अमूमी तौर पर ज़रा मुश्किल होता है कि आप पार्ट टाइमर्स के ज़रिए विकेटें ले लें, लेकिन सलमान कुछ बॉल ऐसे करते हैं जहाँ पर उनको मदद मिल जाती है, वो विकेट ले लेते हैं। सो वो उनके लिए हो सकते हैं कि फ़ास्ट बॉलर को अगर रेस्ट से मुराद ये है कि थोड़ा आराम करना है, उसने लंबी बॉलिंग की है, तो एक एंड से आप स्पिनर्स को 2 4 5 ओवर करवा के कुछ ना कुछ अपने बॉलर्स को रिफ़्रेश कर सकते हैं, ताज़ा दम कर सकते हैं। तो ये एक सोच नज़र आती है। अब अगर नहीं है तो ये स्पिनर नहीं है तो इसका फ़ैसला टेस्ट मैच का नतीजा करेगा कि पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये बात भी होगी कि अगर आपके 6 बैटर्स नहीं चले हैं तो 7वां भी नहीं चलेगा। तो आप एक स्पिनर के साथ, अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाते हैं तो ये हो सकता है कि वो आपके लिए काम कर जाए और विकेटें ले ले। लेकिन इस टीम में भी जब 4 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स हैं, 2 आपके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, स्पिनर्स नहीं है, स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो आप उनके ज़रिए कुछ ना कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन बात रुकेगी आके कि पाकिस्तान के बैटर्स क्या परफॉर्म करते हैं, रन्स ऑन बोर्ड छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं। फिर अब्दुल्ला शफीक नहीं है इस टीम में, बाबर आजम नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे, तो बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा आपको बदला हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान में अगर कोई ज़्यादा अच्छा शॉर्ट बॉल या पेस एंड बाउंस के ख़िलाफ़ है तो वो शान मसूद ज़्यादा बेहतर खेलते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट साइम अयूब भी बहुत अच्छा है और वो अच्छे टच में भी हैं। अगर वो रन्स करते हैं तो वो ज़रा अच्छे टाइम में कर देंगे, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा हो सकता है। शान मसूद को ये चाहिए कि उनको करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप इस किस्म की कंडीशंस में खेल रहे होते हैं तो आप को लंबी क्रीज़ ऑक्यूपाई जितनी देर करेंगे उतना पाकिस्तान का फ़ायदा। तो स्ट्राइक रेट के बजाय अगर वो अपनी इनिंग्स को थोड़ा तूल देने की कोशिश करें, क्रीज़ ऑक्यूपाई करें लंबे वक्त तक, उस तरफ तवज्जो दें और उस किस्म की अपनी इनिंग्स प्लान करें तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। 7 बैटर्स खिलाने का आपको तभी फ़ायदा होगा कि आप रन्स ऑन बोर्ड करें अच्छी, और साउथ अफ्रीका को वो रन्स वापस करने के लिए और आपके फास्ट बॉलर्स को कुछ ना कुछ उसके पास वक्त मौजूद हो। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, बाबर नंबर 3 पर आएंगे, सो एक नया उनके लिए चैलेंज होगा, क्योंकि अब तक उनकी जितनी भी क्रिकेट है, ज़्यादातर उन्होंने जो टेस्ट मैच बैटिंग की है वो नंबर 4 पर की है, उनके ज़्यादा रन्स भी वहीं पर हैं। और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में टफ़ कंडीशंस होंगी बैटिंग के लिए, और अगर वो जल्दी बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं तो एक और इम्तहान होगा उनके लिए भी, और अगर वो भी आउट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान की टीम और प्रेशर में जाएगी। बाकी पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उसमें सारे जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं वो सब के सब जो हैं, जितने भी पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में बैटर हैं, उन सबको अगेंस्ट जेन्युइन पेस एंड शॉर्ट बॉल के उनके इश्यूज़ हैं, उनके लिए भी मुश्किल होगा। तो एक बड़ा टेस्ट है पाकिस्तान के बैटर्स का। टॉप 4 रन्स कर जाते हैं तो सूरत हाल और हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बैटर्स में से कोई 2-3 ऐसे हैं
जो कि शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट अच्छे हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बाबर कुछ खेल जाएंगे, कुछ अच्छा कर लेंगे तो वो मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस उनमें आ जाएगा, एतमाद आ जाएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, उनमें भी कोई शक नहीं है कि वो अच्छा खेल सकते हैं किसी भी जगह पर, किसी भी बॉलिंग को। लेकिन चूंकि उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा शक किया रहता है, ख़दशा रहता है कि आउट उनकी जल्दी हो जाए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक शॉर्ट बॉल का है, बाउंसर्स का है, तो ये अच्छा खेल लेते हैं। शान भी अच्छा खेल लेते हैं, साइम भी अच्छा खेल लेते हैं, बाबर भी अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन हर मरतबा खेल पाते हैं ही नहीं, खेल पाते। एक इनिंग्स में बाद औक़ात ऐसा होता है कि आपको आउट होने वाला बॉल ही 70-80 रन के बाद होता है, लेकिन आप उस वक्त तक अपना काम कर गए होते हैं। अगर आपको आते साथ ही बहुत अच्छा बाउंसर हो गया तो आपके पास अब सेट ही नहीं हुए हैं, तो मुश्किल हो जाता है। सो ये टेस्ट है पाकिस्तान की बैटिंग का मजमूई तौर पर। 7 बैटर्स हैं, 7 के साथ भी 2 जो हैं, मतलब आमिर जमाल भी बैसियत ऑलराउंडर इस टीम में मुंतखब होते हैं, तो वो 8वें बैटर के तौर पर और इसकी निशानदेही की भी है शान मसूद। हाँ, कि वो 8वें नंबर पर बैटर के तौर पर होंगे। और नसीम शाह भी अच्छी बैटिंग करते हैं टेस्ट मैचेस में, लेकिन ये ज़रा मुश्किल कंडीशंस है ना, तो यहाँ पर टेल के लिए ज़रा और उनका इम्तहान होता है कि आपको बाउंसर्स हो रहे हैं, बॉल सीम स्विंग कर रहा है, तो आप किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, आपके फुटवर्क क्या है, बहुत सारी चीज़ें। जब टेस्ट मैच शुरू होता है, टॉस कौन जीता है, पहले बैटिंग, पहले बैटिंग अब्बास के लिए होगा, क्योंकि 3 साल के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी कंडीशंस पर उनको मौका मिल रहा है। उनकी पेस ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल सबको पता है, लेकिन वो जिस लाइन लेंथ के ज़रिए ऑपरेट करते हैं अपनी बॉलिंग, वो ज़रूर बैट्समैनों को चैलेंज करती है, तो उनके लिए अच्छा मौका है। और अगर यहाँ पर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो और फिटनेस बरकरार रखते हैं, तो ये हो सकता है कि साल 6 महीने और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल जाएं। लेकिन अगर वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए आने वाले, मतलब हो सकता है ये टेस्ट सीरीज़ पूरी खेल भी जाएँ, जितने भी मैचेस यहाँ पर उनके हैं वो खेल जाएँ, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर उनके लिए दोबारा पाकिस्तान टीम में वापसी मुश्किल हो जाएगी। उनके लिए मौका है कि जो उनको 3 साल के बाद टेस्ट टीम के लिए उनको बुलाया गया है, उनका इंतखाब हुआ, तो वो दुरुस्त साबित करें अपने इंतखाब को। सलाहियत उनमें पूरी तरह मौजूद है। फास्ट बॉलर्स, टेस्ट मैच के वो बड़े अच्छे गेंदबाज हैं, कंडीशन उनको सूट कर रही होंगी, सीम स्विंग करेगा बॉल और पेस अच्छी, पिच में भी पेस मौजूद होगा, ये कोई मुल्तान की पिच तो नहीं होगी। तो उनके लिए मौका है कि वो अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित करें। हाफिज़ साहब, जहाँ पर बेहतरीन तबसरा हमने देखा आपकी जानिब से, एक चीज़ मैं आपके ही अल्फाज याद करी थी गुज़िश्ता रोज़ के, आपने हमेशा से एक बात कही है कि स्टैट्स जो है वो एक तरफ होते हैं और परफॉर्मेंस एक तरफ होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान ने रन्स बहुत अच्छे बनाए, 300 से ऊपर का टारगेट दिया आखिरी 2 मैचेस में, और बेहतरीन अंदाज में जो है वो बैटिंग की। पाकिस्तान ने प्रूव किया कि बड़ी अच्छी बैटिंग हमारी हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें कि जहाँ पर हमने डॉट बॉल्स इतनी ज़्यादा खेली हैं, स्ट्राइक रेट हमारा बहुत अच्छा नहीं था, एक्सेप्ट 1 और 2 प्लेयर्स, साइम अयूब अच्छा खेल गए, सलमान अली आगा या कामरान गुलाम अच्छा खेल गए, लेकिन दूसरी जानिब हमारे टॉप क्रिकेटर्स बाबर आजम, रिजवान, इनका स्ट्राइक रेट का प्रॉब्लम नज़र आया। सो डोंट यू थिंक कि टेस्ट की तर्ज की क्रिकेट अगर ओडीआई में भी खेल रहे हैं और फिर टेस्ट में जाकर और स्लो हो जाएंगे, तो ये भी हमारे लिए अलार्मिंग है? देखिए, बात यह है कि बाबर और रिजवान के स्ट्राइक रेट को अगर आप उसका मुवाजना टेस्ट मैच और वनडे मैच के साथ करें तो ये मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान में उनके स्ट्राइक रेट पर बात हुई है, इवन जब वो वाइट बॉल सीरीज़ में भी खेल रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कि 50 ओवर्स की क्रिकेट में आपके यहाँ 50 ओवर्स हर वक्त स्ट्राइक रेट, बड़े स्ट्राइक रेट के साथ जाते हैं? आप नहीं जा सकते हैं। और आपके क्या 7 के साथ 6 के 6 बॉल बैटर्स जो हैं वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ जाएंगे? आप ये भी नहीं जा सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। जब आपकी विकटें गिरती हैं, 2-3 ऊपर तले गिरेंगी, तो आपको उस वक्त स्ट्राइक रेट से ज़्यादा क्रीज ऑक्यूपाई करने के ऊपर जाना है, क्योंकि अगर आप 2-3 विकटों के बाद गिरने के बाद भी आप स्कोर ऑन बोर्ड रख रहे हैं ना, तो आपके लिए सबसे पहले ये होगा कि आपने 50 ओवर्स पूरे खेलने हैं। 50 ओवर्स पूरे खेले, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट यह है कि पाकिस्तान ने 300 से ज़्यादा रन ऑन बोर्ड किए ना। तो अगर उसमें से बाबर और रिजवान के रन निकाल दें तो फिर क्या बचेगा बाकी? सम टाइम होता है कि आपको कामरान गुलाम जैसी एक इनिंग्स नहीं मिलती, सम टाइम है मिल जाती है, ठीक है, सम टाइम नहीं मिलती, लेकिन नहीं मिलती है तो फिर भी आप 300 के करीब करीब अगर फिनिश करते हैं तो आप टेस्ट मैच, वनडे मैच में आपके बॉलर्स के पास मौका मौजूद होता है कि इतने रन्स, मतलब 280-90 भी अगर कोई टीम कर लेती है, पाकिस्तान अगर कर लेता है, तो आपके पास बॉलर्स के पास इतने रन्स हैं ना कि आप उनको आउट कर सकते हैं। सो ये डिबेट है जो होती रहती है, लेकिन सिचुएशन क्या है? क्या सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी कि नहीं कर रही थी? क्या उन्होंने उस वक्त अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बैटिंग की या नहीं की? अगर की है तो उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान जीत गया। सो अब चूंकि ये बहस बराए बहस है, लोग इसमें मतलब है कि गुफ्तगू करते रहते हैं कि इतने बॉल इतने रन, इतने बॉल इतने रन, बट अगर क्रिकेट खेली है किसी ने, क्रिकेट किसी को पता है, समझ आती है उसकी, वो पिच उसको पता है कि कैसे सरफेस है ना उसका,
ये टेबल टेनिस तो नहीं है।